मीन लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और अब ये वीडियो आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। सप्तम भाव में जहाँ भी बात आती है, कन्या राशि में आपके चंद्रमा स्थित होंगे, आपके 7वें भाव में। ऐसे में यहाँ चंद्रमा 5वें घर के स्वामी होकर 7वें में आ रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और साथ साथ में अगर किसी अच्छे ग्रह का, शुभ ग्रह का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो आपके लिए भी। बट यहाँ पर ज़्यादातर केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपने पार्टनर को अपनी चॉइस के हिसाब से तय करते हुए नजर आएंगे। अगर शुक्र का प्रभाव भी हो यहाँ पर चंद्रमा पर, तो आपका इवन लव मैरिज का चांस भी बन सकता है, या अगर जुपिटर का प्रभाव भी हो तब भी ऐसा हो सकता है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है, और क्योंकि आपको भी वो ऐसा ही रिजल्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आपके 5वें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो 5वें भाव की एनर्जी भी चंद्रमा के साथ है, और चंद्रमा आपके लगन को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। अब आप 12 नंबर से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है मीन राशि से, इसलिए मीन राशि होने की वजह से चंद्रमा का प्रभाव जो मीन राशि पर पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी देगा और बहुत हाई इमेजिनेशन देगा। अगर आपके लगन से कोई भी ऐसा ग्रह, जैसे शनि जैसा ग्रह, राहु केतु जैसा ग्रह अगर चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसे में जरूर आपको बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अब मेनली क्योंकि चंद्रमा पंचम के स्वामी है, पंचम के स्वामी होने की वजह से पंचम भाव से संबंधित जो आपका कारकत्व होगा उसको लेकर आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा। हम यही मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाकर बैठता है, तो उस हाउस के थ्रू हमें उस पहले वाले हाउस के मामले में फायदे होते हैं या हमें सपोर्ट मिलता है। अब लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा आपके चार्ट में, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह हो सकता है कि यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो। अगर शनि जैसा ग्रह होगा तो वो प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये सब आपको विचार करना चाहिए। देखिए, पंचम भाव में जो भी आपके प्लेनेट बैठा है, वो प्लेनेट वास्तव में किस प्रकार का है और किस प्रकार का वो प्रभाव पंचम भाव में डाल रहा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को आपके पंचम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, और वो अपने उन भावों को भी आपके पंचम से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आ गए हैं। ऐसे में वो ग्रह आपके 11वें घर को तो प्रभावित करेगा ही करेगा हमेशा, लेकिन वो अन्य कुछ भावों को भी आपके चार्ट में प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से। अब चंद्रमा के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, और वास्तव में वो यहाँ किस प्रकार की स्थिति में बैठा है चंद्रमा के साथ, या कितना क्लोज होकर चंद्रमा के साथ बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के अलावा यहाँ किसी अन्य प्लैनेट के साथ कोई अन्य ग्रह हो सकता है, यानी इवन 3 ग्रह आपके सप्तम भाव में हो सकते हैं, या 2 ग्रह तो ज़्यादातर केस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट 3 ग्रह बहुत ही रेयर केस में कुछ लोगों के मिल सकते हैं। ऐसे में आपको उन सभी ग्रहों पर विचार करना होगा, क्योंकि चंद्रमा किसी भी ग्रह से बहुत तेज़ी से प्रभावित होने वाले होते हैं। चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में जो भी ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेंगे ही, और साथ में अगर उन ग्रहों का संबंध यहाँ पंचम से भी बने तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली उन ग्रहों का प्रभाव सामने आएगा। अब जिस भी प्रकार का कोई भी ग्रह होगा, जिस भी प्रकार का वो प्रभाव डालेगा, या जिस भी प्रकार का कारकत्व वो चंद्रमा पर डालेगा अपना, या अपने कारकत्व का वो प्रभाव डालेगा, वैसे की वैसे ही आपकी थिंकिंग बन जाएगी, वैसे के वैसे ही आपका विचार करने का तरीका या आपका सोचने का तरीका बन जाएगा। तो आपकी निर्णय क्षमता इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। अब देखिए, पंचम का स्वामी सप्तम में आए तो सप्तमेश हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तमेश अगर आपका बहुत अच्छी स्थिति में है तो पार्टनर से जितनी भी प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं आपको सपोर्ट करने को लेकर, या आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस में लाने को लेकर, वो सारी की सारी आपकी पूरी हो सकती हैं। बट चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से जुड़े हैं, और क्योंकि वो पंचम के स्वामी होने की वजह से आपकी भावनाओं को काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड हो सकते हो। अगर यहाँ राहु का प्रभाव है चंद्रमा पर, अगर केतु का या शनि का प्रभाव है, तो ये आपके मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्तों को काफ़ी डिफिकल्ट बना देगा। सप्तम का जो चंद्रमा होगा वो आपको काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन और हाई स्किल्स देगा, साथ साथ में क्योंकि वो पंचम भाव की एनर्जी को सप्तम में ला रहा है, तो पंचम भाव से जुड़ा हुआ जितना भी प्रकार का टैलेंट है वो भी आप में होगा। ऐसे में आप बहुत ही अच्छे से निर्णय ले सकेंगे, आपके लिए सही क्या है गलत क्या है इन सब का भी फैसला आप इजीली कर सकेंगे। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति का प्रभाव या बुध का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो इसकी और भी ज़्यादा अच्छी संभावना बनेगी कि आप अपनी जिस भी प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनको आप इजीली दूर कर सकेंगे। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है, तो अब चंद्रमा के साथ बैठने वाला ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चंद्रमा के साथ साथ आपके लगन को भी प्रभावित कर रहा है, और चंद्रमा भी यहाँ आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में वास्तव में आपके लगन में बैठे हुए ग्रहों और आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों के साथ किस प्रकार का एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ये आपको देखना चाहिए।
सप्तम भाव है वो एक्चुअल में आपकी एक बहुत ही रियल तस्वीर पेश करता है लोगों के सामने। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके साथ कन्वर्सेशन में आएगा, आपसे जुड़ेगा या आपसे वार्तालाप करेगा, तो सप्तम भाव उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्तम का चंद्रमा आपको पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। और अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव हुआ, अगर बृहस्पति का प्रभाव हुआ इवन, तो आपके लिए पब्लिक डीलिंग और भी ज़्यादा आसान होने वाली। तो आपका जो सप्तम भाव है वो ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में पब्लिक आपको सबसे पहले किस प्रकार से जज करती है। जब भी आप सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं या सबसे पहले किसी से मिलते हैं, तो सामने वाला आप में क्या देखता है, वो आपको किस वे में जज करता है, आपके व्यवहार को, आपकी थिंकिंग को वो कैसे समझ सकता है या वो कैसे आपका इंप्रेशन पहचान सकता है। ऐसे में चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चंद्रमा जो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ लगन में बैठे हुए ग्रह के साथ वो अपना एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, तो उस ग्रह का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएगा। साथ में जो लगन में बैठा हुआ ग्रह है वो 7वें घर को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बाकी कुछ अन्य भावों को भी वो आपके चार्ट में प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा के साथ सप्तम में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ग्रह अपनी एनर्जी को काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा के साथ एक्सचेंज करता है। तो उसी प्रकार से आपकी मानसिक प्रवृत्ति, सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका होगा और ऐसी की ऐसी ही सोच आपके पार्टनर की भी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर में ये सारे के सारे प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपका जो पार्टनर होगा वो आपके टैलेंट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर सकता है या वो आपको कुछ अच्छी ऐसी गाइडेंस दे सकता है जहाँ पर आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना पाएं। अब सबसे बड़ा जो आपको नुकसान होगा सप्तम में चंद्रमा के आने से, देखिए चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग प्लैनेट है, एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। ऐसे में आपका पार्टनर या अन्य कोई भी व्यक्ति आपसे काफ़ी ज़्यादा मदद मांग सकता है, आपसे हेल्प ले सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है वो आपको उस वे में हेल्प ना करे या उस वे में आपको सपोर्ट ना करे। इसी प्रकार से आपको देखना होगा अपनी महादशा को, वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको मान लो चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रह अपना प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं या कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है उसकी दशा आपको हो सकती है, तो उस दशा में भी ये सारे के सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।